कंपार्टमेंट 2024 का डेट शीट आ चुका है। देखो एग्जाम डेट तो बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन आपके सब्जेक्ट वाइज डेट अब अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यार, क्योंकि आपका एग्जाम एक बार बहुत अच्छा नहीं गया था किसी भी कारणवश, लेकिन जो दूसरा मौका मिला है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो ना। कमेंट करके पहले ये बताइए कि आपका कितना % सिलेबस हो चुका है और कितना % अभी बचा हुआ है। देखो आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास लगभग 1 महीने के आसपास समय है। हम 2-4 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है। और ये जो जून चल रहा है ना, बहुत बिजी होने वाला, और कब ये खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस 1 महीने में आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा ताकि आपका सिलेबस भी हो जाए और जो पेपर आपका जिस तरीके से फ्रेम होगा वो हम काम कर लें। तो थोड़ा सा आपकी हेल्प भी करूंगा स्ट्रेटजिक वाइज, लेकिन पहले डेट शीट की बात कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। तो चलते हैं फटाफट से सीबीएसई की वेबसाइट पर, और मैं यहाँ मेन वेबसाइट पर आ जाता हूँ फटाफट से। कहीं से भी फेक मैं कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। डेट शीट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024, ये क्लास 10th की बात करूँ तो यहाँ क्लास 10th का PDF खुल जाएगा, और सेम मैनर में अगर आप यहाँ क्लास 12th क्लिक करेंगे तो क्लास 12th का आपका PDF खुल जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो एक एक करके मैं डेट वाइज बात करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट एग्जाम है 15 जुलाई को एग्जाम है, वो है सोशल साइंस का, वो भी कब, सुबह 10:30 से लेकर 1:30 PM तक। ठीक है, तो अगर पहली डेट और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आपके पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टेनेटेटिव डेट शीट क्लास 10th। टेनेटेटिव का क्या मतलब है, ये कंप्लीटली अभी फिक्स नहीं है, ये बच्चों को चॉइस दी जा रही है कि आप ऐसा करिए। हो सकता है मैक्सिमम बच्चे उस दिन अवेलेबिलिटी ना हो, या फिर किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो, तो सब कुछ कंक्लूड करके एक फाइनल डेट शीट आपकी रिलीज की जाएगी, बट वो अभी नहीं आई। ये टेनेटेटिव है कि ऐसा किया जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे सेम टू सेम डेट ही आएगी। ठीक है, तो अगर हम 15 जुलाई की बात करें तो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। 16 जुलाई की बात करें तो हिंदी का पेपर होने वाला है। अगर 18 जुलाई की बात करें तो साइंस का पेपर होने वाला है। 19 जुलाई की बात करें तो मैथ स्टैंडर्ड हो या बेसिक दोनों का पेपर होने वाला है। 20 जुलाई की बात करें इंग्लिश कम्युनिकेटिव हो या फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, उसका पेपर होने वाला है आपको। और 22 जुलाई को आपकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उनका पेपर होने वाला है। ठीक है, और सेम 22 जुलाई को ही आई थिंक सारे डेट्स हैं। अब यहाँ पर दिया गया दिस टेनेटेटिव डेट शीट हैज बीन पब्लिश्ड टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर विच दे वांट टू अपीयर इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर improvement of performance. Final date sheet will be issued after the last date of submission of list of candidate। और ये आया कब है, 4 तारीख को। अब आपके स्कूल जब फाइनल लिस्ट प्रोवाइड कर देगा बच्चों की कि इतने बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं, देन आपकी फाइनल डेट शीट अनाउंस की जाएगी। अब देखो अगर ध्यान से समझे तो हमारा पेपर जो शुरू है वो लगभग 15 जुलाई के आसपास से पेपर हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास अभी कितना टाइम है, आज अपने पास लगभग 9 या 10 जुलाई मान लेते हैं अपने पास, हम 15 जुलाई से ही शुरू कर रहे हैं चीजें। 15 जून से हमारे पास चीजें शुरू हो रही हैं, और हमारा पेपर जो पहला पेपर होने वाला वो 15 जुलाई के आसपास पेपर है, जुलाई के आसपास पेपर है। तो भैया ठीक है, हमारे पास टाइम भी है प्रॉपर, हम पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास टोटल 1 महीने का टाइम और बचा हुआ है जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आपका 1 महीना जो बीता 1 महीना होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज किया होगा। अब जो बचा 1 महीना है, इसमें से मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि आप अपना 15 डेज ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को करना। ये जो 15 डेज है, इस 1 महीने को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, एक 15 डेज वाले पार्ट में तोड़ लीजिए, और इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और प्लस जो भी लर्निंग का थोड़ा बहुत और इंपॉर्टेंट लर्निंग करनी है, ये 2 काम करना है। नो डाउट कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दिए होंगे। देखो 2 तरीके से पढ़ाई होती है, या तो मैं बुक उठाऊं और वही चीज पढ़ूं जो एग्जाम में ना आए, या तो मैं बुक उठाऊं और वही चीज पढ़ूं जो एग्जाम में आए। तो थोड़ा सा 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपना एक पेपर एनालिसिस के लिए टाइम ले लो। मैं बहुत जल्द एक पेपर एनालिसिस लेके आऊंगा आप सभी लोगों के लिए। पहले कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए या नहीं चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए वो बता देना, तो उस अकॉर्डिंग मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस 15 दिन में हमें करना क्या है। तो ये रिविजन करना भैया, जो हम पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। कॉपी में लिखने से पेपर में नहीं लिख पाओगे, कॉपी में लिखोगे, उसको रिवाइज करोगे, तब वो वहां सेट होगा, और वहां सेट होगा तब उसको आप कॉपी में लिख के आएंगे और अच्छा नंबर आएगा तब। और दूसरी चीज है भैया लर्निंग। देखो ध्यान से समझना, पेपर में जो मोस्ट आज टॉपिक होंगे, जैसे कार्बन इस कंपाउंड, अगर मैं साइंस की बात करूं तो कार्बन वाले चैप्टर में रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो उस चैप्टर की होती है बहुत बार पूछी जाती है। पहले चैप्टर की एक्टिविटी बहुत पूछी जाती है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। तो इस तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करिए, लर्निंग लीजिए, पेपर में मोस्ट चीजें क्या पूछी जाती है। और इसके बाद जो बचा 15 दिन है, इसमें कुछ मत करिए, आप सैंपल पेपर लगाइए,
सैंपल पेपर लगाइए और सैंपल पेपर के साथ साथ मैं बोलूंगा कि आप जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको सॉल्व करते जाइए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, @rankersboards, ठीक, ये है अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप जाके इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां लिंक दे दूंगा मैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर इतना आप काम करिए कि आप 15 दिन में सैंपल पेपर लगाइए, PYQs लगाइए, जितना आप ये लगाएंगे, और लिखना सब कुछ जस्ट लाइक बोर्ड्स, कि हम बोर्ड का ही पेपर दे रहे हैं। और जब आप ये काम करोगे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आप खुद को इंप्रूव पाओगे। जो गलती आप लास्ट टाइम करके गए थे इस बार प्लीज मत करके जाना, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।